अगला शब्द है दुकान। दुकान से बनेगा एक मिनट, ये पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। दुकान से दुकानदार, दार लगा देंगे, दुकान से दुकानदार। चमक से चमकीला, चमकीला। विधि में पूर्वक लगा देंगे तो विधि पूर्वक। अपनापन से पन हटा देंगे तो अपना। सम्मान से सम्माननीय, सम्माननीय। शौक से शौकीन, शौक से बनेगा शौकीन। अब इसके बाद हम जाते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की ओर। ये जो नीचे तत्सम शब्द दिए गए हैं, इन तत्सम शब्दों के लिए हमें लिखना है तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों के लिए हमें लिखना है तद्भव शब्द। क्या होते हैं तत्सम शब्द? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के मौलिक शब्द हैं, मतलब संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हमने अपनी बोलचाल में अपना लिया है। हिंदी के रूप में ही हम हिंदी के रूप में हम उन्हें उनका प्रयोग करते हैं। वैसे हिंदी के सारे शब्द संस्कृत के ही शब्द लिए गए हैं, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ। लेकिन बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज हम उसको यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे मुख, तुम्हारे मुख पर क्या है, क्या लगा है? तो मुख के लिए जो तद्भव शब्द है वो है मुंह, मुंह। इसके बाद अगला शब्द है, एक मिनट, अगला शब्द है हस्ती। इसमें अक्सर आप गलतियां करते हैं। हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्त का अर्थ होता है हाथ। और एक एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक तत्सम तद्भव शब्द ये सिनोनिम्स होते हैं। तो आपको वैसे भी याद है, अग्नि का आग आपको याद है, स्वर्ण से सोना आपको याद है, घोटक का घोड़ा आपको याद है। तो हर एक तत्सम और तद्भव शब्द जो एक दूसरे के लिए तत्सम तद्भव होते हैं, वे सिनोनिम भी होते हैं। तो हस्त का अर्थ होता है हाथ, तो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। और हस्ती मतलब होता है हाथी, हस्ती हाथी। तो हस्ती का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? हाथी। नेक्स्ट है अगला जो हमारा शब्द है भिक्षा। याद रखिएगा, जिसमें भी अक्ष है, यानी जिस तत्सम शब्द में अक्ष है, वो तद्भव में आकर के ख में बदल जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? लाख, ठीक है। वैसे ही शब्द है अक्षी। अक्षी क्या है? अक्षी है आंख, अक्षी है आंख। उसी प्रकार से आप और भी कुछ शब्दों को आप देखिएगा तो उसपे अक्षा जो है, जैसे शिक्षा, शिक्षा अगर तत्सम शब्द है शिक्षा, तो तद्भव शब्द बनता है सीख। अब यहाँ पर है भिक्षा। अब जब यहाँ पर सारे अक्षर ख में बदल रहे हैं तो ये क्या बनेगा? सोचिए, भीख। तो अक्षर कन्वर्ट होता है ख में, याद रखिएगा ये ख में बदल रहा है सब में। तो नेक्स्ट है अगला जो हमारा शब्द है, इसमें स्वर्ण से सोना, स्वर्ण सोना। मस्तक माथा, मित्र मीत। अभी हमने पढ़ा शिक्षा सीख, पुत्र, पुत्र क्या होगा पुत्र का? बताइए। पुत्र, पूत, पूत। लज्जा, लाज। सूत्र, सूत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रेड। और सूत मतलब होता है धागा, सूत मतलब होता है धागा। श्रृंखला, हमने पहले भी श्रृंखला, श्रृंखला जब हम लिखते हैं श्र में री लगाते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन टाइपिंग में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए ये पूरा श्र इस तरह से ही आ जाता है। लेकिन हम सही तरीका ये है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब होता है एक चेन। और सांकल, उसी का तद्भव रूप है सांकल। ऐसे एक चेन होता है ना, इस तरह से चेन बनी होती है, उसे हम कहते हैं श्रृंखला, सांकल। अगले शब्द पर बढ़ते हैं। सूर्य सूरज। भिक्षा में अक्षा है, मैंने आपको बताया था भिक्षा बदल जाएगा भीख में।
हस्त है हाथ, हस्त और हस्ती में मैंने आपको अंतर भी बताया। ये वालर नहीं है, ये है वानर। तो वानर से बनता है बंदर, वानर और बंदर। नृत्य है नाच, सत्य है सच, लक्ष्य है लाख। क्या होता है लाख? एक लक्ष्य, लाख, एक लाख का तो एक अर्थ है 1,00,000 रुपए, लाख और भी है अर्थ इसके, बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। चंद्र है चांद, चंद्र है चांद। अब हम बढ़ते हैं अगले इसकी ओर। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको लिखित अभ्यास कीजिए। आंखों के पीछे होने वाला, यानी आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, जो कोई कार्य है जो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। दोपहर के पूर्व का समय, पूर्वाहन, यहाँ लिखा है उत्तर। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। पृथ्वी से निर्मित पार्थिव। पृथ्वी का विशेषण क्या बनता है? वैसे भी पार्थिव होता है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसको आप मतलब क्या होता है, लुक थ्रू ग्लास जो होता है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है जो, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी। जो पहले हो चुका है, जो पहले आ चुका है, हो चुका है, भूतपूर्व। भूतपूर्व। मांस खाने वाला, उसे हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूं ऊपर में, मांसाहारी। मांसाहारी। मन को हरने वाला मनोहर लिखा है। थोड़ा भोजन करने वाला अल्पाहारी। किसी मत के पीछे चलने वाला, मतलब किसी मत को मानते हैं और उस मत के अनुसार हम फॉलो कर रहे हैं उसे, तो उसे हम कहते हैं अनुयायी। अनुयायी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अनुयायी शब्द मैंने लिखा भी है। अब है इन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को हमें फिर से लिखना है। बालक को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो हम यहाँ बनाएंगे बालिका को प्रथम पुरस्कार मिला है। सम्राट अपने सेवक के साथ विचरण करने के लिए गए हैं, तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मैं यहाँ लिखती हूँ साम्राज्ञी। साम्राज्ञी, फिर से मैं लिख रही हूँ, ध्यान देंगे कैसे लिखा है। साम्राज्ञी अपनी, यहाँ पर इसके अनुसार अपनी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर होगा सेविका। तो साम्राज्ञी अपनी सेविका के साथ, साम्राज्ञी अपनी सेविका के साथ विचरण करने के लिए गई हैं, तो ये सारे बदलाव हो जाएंगे। सेविका, साम्राज्ञी, तो ध्यान में रखेंगे। अक्सर आप युवक का बनाते हैं युविका, और वहां पर मार्क्स आपका चले जाते हैं। तो प्रश्न इसी प्रकार का, युवती ने नायिका बनने के लिए बहुत परिश्रम किया है, तो युवक ने नायक बनने के लिए, नायक बनने के लिए बहुत परिश्रम किया है। कुम्हार बाजार से सामग्री लाया है। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो कुम्हारिन बाजार से सामग्री लाई है, लाई है। प्रबंधकर्ता ने, तो प्रबंधकर्ती, अब सॉरी क्षमा कीजिएगा, प्रबंधकर्ता का पुत्र, तो प्रबंधकर्ती की पुत्री विजयी घोषित की गई है, की गई है। प्रबंधकर्ती की पुत्री विजयी घोषित की गई है। गुणवान पुरुष को ही यह पद प्राप्त होगा, तो गुणवती पुरुष की जगह हम लिखेंगे स्त्री, तो गुणवती स्त्री को ही, यहाँ गुणवान की जगह गुणवती, गुणवती स्त्री को ही यह पद प्राप्त होगा। तो ये इन सबके उत्तरों की चर्चा मैंने की। अब है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर आपको वाक्य की रचना फिर से करनी है। बच्चे की आवाज सुनकर मैं बाहर से आई। बच्चे की आवाज, यहाँ एक ही बच्चा है। बच्चे की आवाज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए वाक्य में क्या है, वचन यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर। तो बच्चों की आवाज सुनकर हमें सिर्फ रेखांकित शब्दों का ही वचन बदलना है। हाँ, तो बच्चों की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गई। मेरी बहू चरखा चला रही है, तो मेरी बहुएं चरखा चला रही हैं।
चोर ने चोरी का माल पेड़ के पीछे छिपाया है। तो चोरों ने चोरी का माल पेड़ों के पीछे छिपाए हैं। क्यों छिपाए हैं? क्योंकि एक चोर नहीं है, बहुत सारे चोर हैं जिन्होंने छिपाए हैं। चिड़िया रोटी लेकर उड़ गईं। कवि की कविताएं सुनकर मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर प्रसन्न हो गए नहीं होगा, मन, मेरा ही एक ही व्यक्ति जो कह रहा है कि कवि की कविताएं सुनी मैंने और मेरा मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गए नहीं, मन प्रसन्न हो गया। मेरी सखियां, अब सखी की जगह यहाँ पर लिखेंगे सखियां। क्या कर रही हैं सखियां? तो गंगा के किनारे बैठी हैं। गंगा के किनारे बैठी हैं। मेरी सखियां गंगा के किनारे बैठी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। चोरों को देखकर मेरे होश उड़ गए। चोरों को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने स्कूल जाना नहीं, मुझे स्कूल जाना है। हमारी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं। वे भी मिठाई खाए हैं। उन्होंने भी मिठाई, वह भी, उसने भी मिठाई खाई है। वे भी मिठाई खाए हैं। ये दो तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। वे भी मिठाई खाए हैं। उन्होंने भी मिठाइयाँ खाई हैं। उन्होंने भी मिठाइयाँ खाई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप कब जा रहे हो? आप कब जा रहे हैं? आप कब जा रहे हैं? इसका उत्तर होगा आप कब जा रहे। ये बोलचाल की भाषा और बच्चे अक्सर ऐसा लिखते हैं, आप कब जा रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा कि यहाँ मत लिखो। मैंने बच्चों से कहा कि यहाँ मत लिखो। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये अंतिम प्रश्न है जो अभी हम करेंगे। इसके बाद ऋतु, तो ये है ऋतु। ग्राम सही है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप, घृणा भी सही लिखा है, समुंदर भी सही लिखा है, प्रदर्शनी, हस्तक्षेप, प्रवेश, भविष्य, पूजनीय, मैंने पूजनीय यहाँ लिखा है, पूजनीय। उसके बाद है स्थाई और उत्तरदायी। उत्तरदायी, स्थाई और उत्तरदायी। आशा करती हूँ कि ये आपके बहुत काम आएगा और आप इसका जरूर, आप लिखित अभ्यास आप इससे जरूर करेंगे। और चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।